सभी भक्तों को राधे राधे। तो ये श्रृंगार मैंने किया था अभी गणेश चतुर्थी पे। लावनी की ड्रेस मैंने पहनाई थी, मराठी ड्रेस, जो कि मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जो ये सेट मैंने ऊपर से डाला है वो मेरी लाडो को जन्मदिन पे लाए थे सब, तो मैंने ऊपर से ही पहना दिया। तो आज मैं कर रही हूँ राधा रानी की ड्रेस चेंज अपनी श्री जी की। तो मैं इनको पिलाऊंगी पीले वस्त्र। और एक अद्भुत कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि आप यकीन नहीं करोगे, मेरी एक छोटी लाडो रानी और है श्री जी, लड्डू गोपाल के साथ वाली, जो कि मैं उनको जब मैं लेके आई थी तब उनके कानों में छेद नहीं था। एक कान में था पर एक में नहीं था। तो उसी बीच मेरी माता श्री बीमार पड़ गई, तो मैं अस्पताल में, मेरा थोड़ा सा आना जाना था, तो उस डॉक्टर ने कहा कि भाई लास्ट स्टेज है, तो इस चक्कर में मैं उनका ध्यान नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपनी भाभी जी के घर उनको 2 दिन के लिए छोड़ा था। और जब मैं उनको घर लेके आई तीसरे दिन और मैंने जब श्रृंगार करा, तो मैं हमेशा उनके कानों में तो चिपकाती थी, लेकिन मैंने देखा कि श्री जी की तो कान एक छिदा हुआ है। फिर मैंने अपनी भाभी जी से फ़ोन पे बात की कि भाई आपने क्या कान छिदवाए थे इनके? कह रही नहीं, तो इनके तो कान छिदे थे। मैंने कहा नहीं, जब मैं लाई थी तो इनका एक कान छिदा था, एक नहीं। कह रही नहीं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं अब आप पूछोगे हंसी क्यों आई? हंसी इसलिए आई क्योंकि मैं श्री जी से रोज़ कहती थी कि लाली, तेरे को मेरे को गोंद लगा के चिपकाना पड़ता है, एक दिन मैं तेरा कान जरूर छिदवाऊंगी, एक दिन मैं तेरा कान जरूर छिदवाऊंगी। और देखो अद्भुत, इतना अद्भुत कि मैं क्या बताऊं। उस समय नेत्रों से मतलब समझ लो आंसू भी कि है श्री जी मेरे साथ और उनके कान छिदे हुए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये लोग कहते नहीं होते, पर मैं तो कहती हूँ है, मेरे साथ तो भाई है और सभी के साथ है जो उनसे प्रेम करते हैं। तो श्री जी के कान छिद गए, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा लाली, मैं तो कहती थी और तुमने तो अपने आप ही छिदवा लिए। तो ये इस तरह की मतलब घटना हुई है और ऐसी कई घटना है, शायद मैं आगे भी आपको बताऊंगी। और इसका साक्षात मेरी एक सहेली है, मैं उसको हमेशा कोई बात होती है मैं किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन उससे मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगी और अपनी छोटी लाडू को जिस दिन मैं श्रृंगार करूँगी उस दिन मैं दिखाऊंगी उसके कान में छेद अपने ऑटोमेटिक कैसे हो गया, कैसे श्री जी ने कराया, मैं कह नहीं सकती। तो ये थी वो सच्ची घटना जो मैंने आपको बताई। तो अब मेरी श्री जी तैयार हो रही है। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने ये जो है बनाए थे इनके बाल कटिंग करके, और ये भी मैंने इनको आगे लगा दिए, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं इनको लगा देती हूँ ऊपर से। ये चूड़ामणि है तो गले का सेट, पर मैंने इस तरह से इस्तेमाल करा है। और लाडो रानी ऐसे इतनी सुंदर लग रही है कि अब आगे मैं श्रृंगार क्या करूं। फिर भी इस टाइम ऐसा है कि मुझे हल्का करना पड़ता है क्योंकि गर्मी है थोड़ी सी, पर अब थोड़ा आज मौसम लग रहा है तो थोड़ा बहुत तो मैं सोच रही श्री जी का श्रृंगार मैं करूं। तो इनका जब मैं इनको लाई थी तो मुझे तो इतना श्रृंगार आता भी नहीं था, लेकिन सच कहूँ तो अद्भुत ही है कि वो अपना आप ही अपना मतलब दिमाग में क्या आता था तैयार होने लग जाते थे। वो खुद, मैं उनको तैयार नहीं करती, मैं नहीं उनको सजाती, बिल्कुल नहीं, वो खुद अपने आप को सजाती हैं। और मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, श्री जी आप खुद इतना सुंदर तैयार हो गए, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती वास्तव में। तो ये मेरी श्री जी का कमाल है, मेरे से प्रेम है और वो हमेशा मेरे साथ रहती, कोई भी तकलीफ हो वो हमेशा मेरे साथ रहती है। इसके लिए मैं श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी और अपने लायक मुझे समझा और सेवा दी। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना भावुक हो जाती हूँ श्री जी की बात बोल के। तो लो जी, हमारी श्री जी तैयार हो गई हैं, आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। और मेरी श्री जी कैसे लग रही हैं? बहुत ही सुंदर। तो आज का ब्लॉग मेरा श्री जी का था, जो मैंने आपको दिखाया और अपनी मन की बात भी बताई। तो देखिए, अब मैं आगे अपने ठाकुर जी का भी ब्लॉग बनाऊंगी और आपको ज़रूर उनके भी दर्शन कराऊंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलूंगी। तो जय जय श्री राधे राधे राधे।